जैसे ही मैं अपने एस्टेट के बायोमेट्रिक के लिए पहुंची इस एग्ज़ाम सेंटर पे और वहां जाते मैंने देखा और मैंने बोला, ये क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरा बायोमेट्रिक, इसके लिए मुझे जाना है हरियाणा। तो मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है और यहाँ पे 8:30 बज चुके हैं, जल्दी जल्दी से निकलना होगा। उससे पहले मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट रख लिए हैं जो वो देखेंगे और बायोमेट्रिक होगा। यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे, आधे रास्ता हमने थोड़ा कवर कर लिया था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं आराम से मस्त पीछे बैठी हुई थी क्योंकि अकेले बैठने में मज़ा आता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है सीएनजी डलवाना। पापा फटाफट से गए, पापा ने सीएनजी डलवाया और जैसे ही हम वापस कार में बैठे बारिश शुरू हो गई। इस तरह से पूरा रास्ता मैंने मैप देखते हुए गुजारा क्योंकि कुछ और नहीं कर सकती थी। अगर थोड़ा सा भी रास्ता गड़बड़ होता पापा मेरा भरता बना देते। और यहाँ मैं स्कूल फाइनली पहुँच चुकी थी 30 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद। और मैंने बोला मम्मी आप जल्दी जल्दी भागो ना यार, आप लाइन लगा देना क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। मैंने देखा था कल वाला और यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार। और देखा जाए तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी, जो मुझे बहुत खुशी हो रही थी उस चीज़ की कि लड़कियाँ वही पढ़ रही हैं, है ना। और यहाँ मैंने अपनी मम्मी को लाइन में लगा दिया और मैं मस्त खड़ी थी, देख रही थी क्या हो रहा था। देखो आप, 3 लड़के सिर्फ दिख रहे हैं लाइन में और लड़कियों की लाइन इतनी लंबी है, बाप रे। और यहाँ मैंने अपना बायोमेट्रिक करवा लिया, सिग्नेचर भी हो गए और यहाँ आए वापस अंदर। मम्मी बढ़िया पूड़ी पूड़ी बना के ले गई थी, मम्मी सब बना के ले जाती है। सारा हमने खा लिया, पेट भर गया। फिर सोचा कि यार अभी तो 2 ही बज रहे हैं, तो सोचा कि चलो अब हरियाणा घूमते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई मॉल देखते हैं कहीं पे। जैसे ही मॉल के लिए हम रवाना हुए, वहाँ देखा भाई रास्ते में ऐसे पूरा गाँव, जैसे गाँव होता है ना, गाँव वाला माहौल बन रखा था। गाय भैंस रास्ते पर चल रहे थे, मतलब बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा सुंदर सा पूरा माहौल था, हरियाली थी, ऊपर से थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। और यहाँ फाइनली हम मॉल पहुँच चुके, तो मॉल के बाहर भी गाय भैंस दिख गई थी। जैसे ही हम थोड़ा अंदर गए तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या खाएंगे क्या करेंगे। और यहाँ पे देखो इतना सुंदर सा ऐसा फव्वारा वगैरह बना था, मम्मी ऐसी खेलने लगी थी उसमें। फिर हम थोड़ा अंदर गए और अंदर जाके हम डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या देखेंगे क्या करेंगे। फिर मैंने मॉल देखा, मतलब सुंदर था मॉल, मतलब ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा बेकार था या फिर दिल्ली में बहुत अच्छा होता है, मतलब उसके हिसाब से जो एरिया के हिसाब से बहुत सुंदर मॉल लगा मुझे, बढ़िया था। अभी थोड़ा बन रहा था, न्यू था क्योंकि भाई सारी इतना बंद हो महंगा। रखी थी चीज़ें, दुकानें। लेकिन अभी गुड़गांव शायद में भी नया इतना बन रहा महंगा है तो बन मिलेगा रही थी क्या? चीज़ें। फिर हम अंदर गए और यहाँ कपड़े वपड़े देखना शुरू किया तो भाई बहुत ज़्यादा महंगे थे। मैंने कहा ये बहुत महंगा हो रहा है यार, एक टॉप सिर्फ 900 रुपये का। मैंने कहा भाग लो भाई। मम्मी अपनी वही चीज़ें, दुपट्टे सूट ये सब देख रही थी। उसके बाद भूख लगी, मैं डोमिनोज़ पे आई, थैंक मैंने यू। अपना ऑल टाइम फेवरेट चीज़ बस पिज़्ज़ा मंगवाया। और ये देखो यहाँ पे डेकोरेशन भी इतना सुंदर हो रखा था, मम्मी पापा बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। फिर पिज़्ज़ा आया और हमने मज़े से खाया। खाने के बाद हम मस्ती वाले ज़ोन में गए जहाँ पे वो गेम्स वगैरह होती है, बट ये गेम्स ज़ोन जो था वो बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था यहाँ पे। और ये बर्थडे वाला था, मैंने कहा ये बढ़िया लग रहा है, इसकी वीडियो बना लेती हूँ। मम्मी सारी चीज़ें देख रही थी, पूछ रही थी मुझसे कि ये कैसे खेलते हैं ये कैसे खेलते हैं। मैं उन्हें सारी चीज़ें बता रही थी। फिर जब बाहर निकलने का टाइम हुआ तो देखा कि अरे भाई साहब फिर बारिश आ गई क्या। फिर थोड़ी देर हम रुके और उसके बाद हम वहाँ से निकल लिए कि चलो भाई अब हो गया। रास्ते में गए तो फिर बारिश, मतलब मान लो कि इतनी ज़्यादा बार सिर्फ बारिश ही आई है बार बार। उसके बाद मैं थक गई, मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं सोती हूँ, है ना, क्योंकि वापस का टाइम है, पापा को रास्ता पता है। अब मैं थोड़ी देर सो जाती, थोड़ी देर सोई, ड्रामे किए, मज़े किए। और तब भी बाहर बहुत बारिश हो रही थी, मैं थक चुकी थी सो के। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई अब हम घर पहुंचने ही वाले थे, तो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।